कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो ये सब तो आपको पता ही है कि श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में जगह नहीं मिली। बहुत लोग कह रहे हैं कि गौतम गंभीर उसको लाइक नहीं करता, इसीलिए उसको स्क्वाड में नहीं रखा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्सनल इशू है, कुछ ऐसे वैसे, लेकिन भाई साहब ये सच है नहीं। गौतम गंभीर इस सारे मसले में है ही नहीं कहीं। जो सच्ची बात है, गौतम गंभीर इस मसले में है ही नहीं। लाइकिंग डिसलाइकिंग है लेकिन दूसरे बंदे की है। तो मैं आपको ये सारा सिनेरियो बताता हूँ, कब क्या हुआ, कब श्रेयस अय्यर के लिए चीज़ें बिगड़ी, कब वो टीम में आया, फिर कब वो उसको बाहर निकाला गया। ये मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हर रोज़ वीडियो आए, हर दिन वीडियो आए। तो भाई साहब आपका भी हक बनता है कि आप थोड़ा सपोर्ट करो। आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मदद मिल सकती है, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। तो भाई साहब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2024 की, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने आप याद रखो, जनवरी फरवरी मार्च। तो जब इंग्लैंड 2024 में इंग्लैंड इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही थी, विजाग में टेस्ट मैच था। श्रेयस अय्यर उसमें था, उस टेस्ट स्क्वाड में था। एक्चुअली श्रेयस अय्यर ने उनको कहा मेरी कमर में दर्द है। तो भाई साहब फिर टीम मैनेजमेंट ने उसको चेक वक किया और भाई साहब उन्होंने कहा हाँ थोड़ी दर्द है, लेकिन आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो। आखिरी 3 टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया, उसमें श्रेयस अय्यर है ही नहीं। समझ रहे हो आप? जब 2 टेस्ट मैचेस खेले गए, फिर अगले 3 टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया, तो उसमें श्रेयस अय्यर था ही नहीं। क्यों नहीं था? या क्या परफॉर्मेंस की बेस पे उसे ड्रॉप किया गया? क्योंकि उसने 4 इनिंग्स खेली थी, उसमें उसका हाईएस्ट स्कोर 32 था। तो यहाँ पर तो एक तरफ से उसे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया गया था, और जब स्क्वाड आया 3 टेस्ट के लिए उसे ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पर तो सिंपली ये लग रहा है कि शायद उसे परफॉर्मेंस की बेस पर ड्रॉप किया गया। तो चलो मानते हैं। तो भाई साहब फिर मुंबई का क्वार्टर फाइनल था, समथिंग लाइक दैट, डोमेस्टिक क्रिकेट था। उसमें श्रेयस अय्यर नहीं गया, क्योंकि उसने कहा मेरी कमर में दर्द वर्द है। तो भाई साहब वो नहीं गया, लेकिन बीसीसीआई ने उसे अवेलेबल किया था सिलेक्शन के लिए। एज पर बीसीसीआई एंड टीम मैनेजमेंट उसे सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया गया था। वो खेल सकता था, वो फिट था, आप मानो इन शॉर्ट वो फिट था। तो जब डोमेस्टिक में उसकी टीम का मैच था, वो नहीं गया क्वार्टर फाइनल। सिंपली बात यह है कि वो नहीं गया। लेकिन फिर जब केकेआर का उससे 2 महीने 3 महीने आगे केकेआर का कुछ कैंप वैम्प था आईपीएल से पहले, तो भाई साहब वहाँ पर श्रेयस अय्यर कैंप में शमूलियत करते हैं। वो वहाँ पर आता है कैंप पर, केकेआर के कैंप पर। तो ये बात अजित अगरकर को पता लगती है, जो आपका सिलेक्टर है, जो आपका करता धरता है, जिसके हाथ में पेन है, जिस नाम को वो सिलेक्ट करता है वो खेलता है। तो ये बात उसको पता लगती है। यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी कि श्रेयस अय्यर ने पहले टेस्ट मैच खेला, वहाँ से वो इंजर्ड हुआ। जब उसने ये बोला कि मैं इंजर्ड हो गया, तो उसे बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी, बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ से जब स्क्वाड आया तो उसे ड्रॉप किया गया। वहाँ से मुंबई का डोमेस्टिक का क्वार्टर फाइनल था, वहाँ पर श्रेयस अय्यर नहीं गया। लेकिन जब केकेआर का कैंप एड ऑफ आईपीएल लगना था, तो वहाँ पर श्रेयस अय्यर हमें दिखे। तो ये बात अजित अगरकर को पता लगती है। यहाँ तक आपको ये समझ आया। लेकिन इससे आगे आपका 2024 का बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर श्रेयस अय्यर नहीं दिखता है हमें। उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखता है, जहाँ पर आपको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, A+ कैटेगरी, C D, तो वहाँ पर हमें श्रेयस अय्यर नहीं दिखता है, जो आपको 1-2 महीने टेस्ट मैच खेला करता था आपके टीम से, इंडिया से। वहाँ पर हमें श्रेयस अय्यर नहीं दिखता है। तो चलो ये भी मान लिया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब वो उससे पहले 1 महीना 2 महीना टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, तो उससे 2 महीने बाद आपने उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। यहाँ तक आपको बात समझ आई? तो इसके बाद एक मैच, जब शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ एक मैच था आपका इंडिया का, इंडिया में ही,
वहाँ पर विराट कोहली इंजर्ड होता है और भाई साहब श्रेयस अय्यर को खिलाया जाता है विराट कोहली की जगह। अगर विराट कोहली इंजर्ड नहीं होता तो भाई साहब श्रेयस अय्यर नहीं खेलता। तो ये एक चांस उसे वहाँ मिला जब विराट कोहली इंजर्ड हुआ। तो भाई साहब फिर मसला आता है चैंपियंस ट्रॉफी पर कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अब हमको अनाउंस कर रहा है, हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है 2025 में। तो भाई साहब वहाँ पर जिद में आता है रोहित शर्मा, और एक तरफ से रोहित शर्मा और एक तरफ से अजित अगरकर। अजित अगरकर कह रहा है कि मैं श्रेयस अय्यर को नहीं डालूंगा, लेकिन कैप्टन वो था जो अपने मुल्क को एक मैदान में लीड करता है। आपका जो फैसला होगा हम उसे बैक कर दें। तो रोहित शर्मा एक दिलेर कप्तान था, उसने कहा मैं श्रेयस अय्यर के बिना नहीं जाऊंगा, मुझे चाहिए तो चाहिए श्रेयस अय्यर। तो भाई साहब बहुत इधर की उधर की इधर की उधर, तो भाई साहब एट द एंड अजित अगरकर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और भाई साहब उसने कहा मैं श्रेयस अय्यर को डालता हूँ। तो एट द एंड श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा की बदौलत चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, वरना वो आपके अगर रोहित शर्मा नहीं लड़ता उसके हक में तो भाई साहब श्रेयस अय्यर नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में। आप मे बी आप चैंपियंस ट्रॉफी हारते, परफॉर्मेंस दिया उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन रोहित शर्मा उसके लिए लड़ा। उसने रोहित शर्मा ने पहचाना टैलेंट क्या है, तो भाई साहब उसे अजित अगरकर ने कहा चलो मान लेता हूँ मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ, आप श्रेयस अय्यर को ले जाओ। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। तो भाई साहब आज जो मसला हुआ वो दिस इज अजित अगरकर वीएस श्रेयस अय्यर, नॉट गौतम गंभीर वीएस श्रेयस अय्यर। तो ये बात आप दिमाग में रखो, श्रेयस अय्यर वर्सेस अजित अगरकर, गौतम गंभीर इस सब में इन्वॉल्व है ही नहीं। तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया किसने? अजित अगरकर ने, गौतम गंभीर ने नहीं किया। अगर गौतम गंभीर के उसके साथ पर्सनल इश्यूज होते लाइक दैट, हेट लाइक डिसलाइक वगैरह, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर वो था, वहाँ पर था अजित अगरकर। समझ रहे हो आप? यहाँ पर भी जिद पे अड़ा है अजित अगरकर, लेकिन वहाँ पर रोहित शर्मा ने वो जिद तोड़ दी। लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर को कोई सपोर्ट नहीं मिला और भाई साहब वो एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हो गया। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई साहब ये पूरी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन करी, कब क्या बिगड़ा श्रेयस अय्यर के लिए, कब वो टीम में आया वन लाइक दैट। तो रोहित शर्मा ने उसे काफ़ी बैक किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको अजित अगरकर से मांगा है कि नहीं मुझे यही चाहिए। ये होता है कप्तान जिसे टैलेंट की पता होती है कि मुझे ये टैलेंट चाहिए, इसमें दम है, ये करेगा। डिसलाइकिंग हमारे नेबर्स में थी पाकिस्तान में, वहाँ पर भी ऐसी स्क्वाड पिक किए जाते थे लाइकिंग डिसलाइकिंग पर। लेकिन अब अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि ये अब हमारे में भी है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई साहब आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी आगे भी, और आप है तो हम हैं। तो भाई साहब वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।